सलार मूवी का टीजर रिलीज हो चुका है एंड इसको देखने के लिए अपन ने 6 अलार्म सेट करे थे। भाई इतने सुबह कौन टीजर डालता है। खैर जब सुबह उठ ही गए और टीजर रिलीज हो चुका, गूज़बम्प्स आ गए, तो अपन ने सोचा कि कुछ इसकी डिटेल्स पर भी बात कर लेते हैं, इसीलिए इसके टीजर को मैंने कई बार प्ले किया। खैर टीजर की शुरुआत होती है टीनू आनंद के एक डायलॉग से या फिर इंट्रोडक्शन सीन थे, जहां पर वो सलार को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शायद से शेर, चीता, हाथी वगैरह जंगल में कुछ बता के। एंड उसके अगले शॉट में हमको जब वो बातें बता रहे होते हैं तो कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए शॉट्स दिखाई देते हैं, जिनको देख के ऐसा लगा कि भाई ये केजीएफ का ही पार्ट होने वाली है क्या, या फिर ये केजीएफ का मैं एक्सटेंडेड वर्जन देख रहा हूँ। अब ऐसा लगना ऑफ कोर्स सिमिलर चीज़ है क्योंकि सिनेमाटोग्राफी भी सेम थी एंड टीजर के अंदर कुछ एक दो शॉट ऐसे भी थे जो केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर में आपको मिलेंगे। आप एक बार फिर से चेकआउट कर लेना। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि या तो प्रशांत नील सर ने खुद को ही कॉपी करने की कोशिश करी है कब्जा मूवी के मेकर्स के जैसा, जो कि एक बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप की चीज लगती है। तो अब दूसरा सेंस ये आता है कि सलार जो है केजीएफ के ही यूनिवर्स का या फिर केजीएफ का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होने वाली है, जिस पर हमें एक नए गैंगस्टर की कहानी देखने को मिलेगी, यानी कि सलार की। एंड पहले पार्ट का नाम भी आ गया सीज फायर। खैर टीजर के अगले शॉट में हमको एक डेंजर वाले बोर्ड के साथ 4-5 गार्ड खड़े दिखाई देते हैं, जिस पर लिखा होता है E6/46 एंड LMX करके कुछ ऐसा लिखा होता है। अब ये LMX क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर ये जो E6/46 करके कुछ है, ऐसा ही एक सीन था केजीएफ के अंदर जहाँ पर सेक्टर 5/9 या फिर 3/9 करके वहाँ पर 9 माइंस थी और उनको जो है एक एक करके रॉकी एक्सप्लोड करता है। तो ये क्या एक माइन का ही हिस्सा है जिस पर कोड लिखा हुआ है और भी ऐसी माइंस वगैरह हों, लेकिन ये माइन किस चीज़ की है? पहली बात तो जिस तरह की डार्कनेस का यूज़ किया गया इतना तो जरूर लगता है कि ये कोयले से संबंधित है। एंड क्योंकि कोयले से संबंधित है तो बहुत बड़ा बात ऐसा नहीं होगा कि ये गोल्ड से भी संबंधित हो। एंड अगर ये गोल्ड माइन है तो क्या ये केजीएफ वाली ही गोल्ड माइन है या फिर कोई अलग जगह है जहां पर जो है एक गोल्ड माइन की खोज हो चुकी है एंड अब इस पर लड़ाई जारी होने वाली है। खैर इसके अगले शॉट में हमको कुछ आर्मी वाले दिखाई देते हैं जो कि पीछे टैंकर भी लेके आ गए थे। भाई केजीएफ के अंदर इसी चीज की तो कमी थी कि टैंक लेके नहीं आए थे, अब की बार टैंक भी आ गया। एंड अगले शॉट में वो जो टैंक के ऊपर बैठे आर्मी ऑफिसर्स दिखाई देते हैं, उनकी जो वेशभूषा थी, भाई जिस तरह से अपने आप को जो है कवर अप करके रखा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही खतरनाक वाले मिशन पर जा रहे हैं। एंड अब सलार के पास जा रहे होंगे तो भाई अब ऑटोमेटिकली खतरनाक मिशन हो जाता है। रिबेल स्टार ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है प्रभास भाई को। खैर उसके नेक्स्ट शॉट में हमको एक ऐसा शॉट दिखाई देता है जो कि हूबहू केजीएफ के जैसा ही लगता है। मतलब वो आर्मी वाली एंट्री भी केजीएफ के अंदर थी, पर ये जो शॉट है ये कब्जा वालों ने चुराने की कोशिश की थी। यार ये पिक्चर बार बार कहाँ से दिमाग में आ जाती है। एंड केजीएफ के अंदर भी ऐसा ही कुछ शॉट था जहाँ पर शायद से केजीएफ का जो माइन है या फिर सलार की जो दुनिया है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करी गई है। एंड उसके अगले शॉट में कुछ लोग हमको भागते हुए दिखाई देते हैं टाउन के ऊपर या फिर झुग्गियों के ऊपर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों के रहने का स्थान होगा जहां पर वो मजदूर लोग काम करते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही छोटी और टू बी ऑनेस्ट मतलब गरीबों वाली फीलिंग देती है। मैं जानता हूँ ना इस चीज़ को। खैर इसके बाद नेक्स्ट शॉट में फिर से हमें जो है अफ्रीकन गुंडे दिखाई देते हैं जो कि भागते हुए आ रहे हैं गन से। एंड उसके बाद आता है प्रभास का कैरेक्टर जो कि मस्त पेलता है उन लोगों को और वो देखने में पिक्चर के अंदर मजा आएगा। इस टीजर के अंदर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बहुत जगहों पर एज ए गैंगस्टर अफ्रीकन्स का यूज किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि क्या इंडिया के अंदर वो अफ्रीकन्स भरे पड़े हैं या फिर ये मूवी जो है इंटरनेशनल मार्केट में जाने वाली है। मतलब सलार जो कैरेक्टर है वो इंडिया तक ही सीमित नहीं है, किसी दूसरे देश में भी उसका बहुत तगड़ा वाला आधिपत्य है। क्योंकि इतने सारे अफ्रीकन्स क्यों पड़े इस बंदे के पीछे, आखिर इसने ऐसा किया क्या है? खैर वो तो हमको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉट की तरफ। एंड यहाँ से हमारे जो विलन्स हैं उनका इंट्रोडक्शन चालू होता है पृथ्वीराज सुकुमार का। एंड उसके बाद जो है घोड़ों पर एंट्री हो रही उनके कैरेक्टर्स की। एंड ये कैरेक्टर जो पृथ्वीराज सुकुमार का है या फिर जो विलन वाले कुछ एक दो शॉट दिखाए गए हैं बहुत ही छोटे छोटे करके, जिनके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो देखने में बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं अधीरा के कैरेक्टर जैसे। मतलब जैसे वो वाइकिंग से इंस्पायर्ड होके आया था ना, नाक में ये सब वगैरह, उसी तरह के कैरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमार का भी है। ड्रेसिंग स्टाइल भी, हालांकि उनके बाल थोड़ा उस तरह के नहीं है जैसे अधीरा के थे, लेकिन उनकी जो बाकी सेना थी उसी से मिलती जुलती इनकी भी सेना लगती है। तो क्या ये एक्चुअल में
होने वाला है भाई कि अब केजीएफ में रॉकी भाई के जाने के बाद सलार नाम की आंधी आने वाली है, क्योंकि टाइमलाइन को देखो तो ये लगता है कि 90s पर बेस्ड मूवी होगी। जिस तरह के एडवांस गन्स वगैरह दिखाई देती हैं, या फिर 1995 1996 वगैरह की भी स्टोरी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, इस टीजर को तुमने देखा और सबसे ज़्यादा क्या मिस किया? मैंने पता सच बोलूँ, प्रभास सर को वो जो ब्लर करके छोड़ देते हैं भाई, 2 शॉट दिखा देते भला हो जाता। 5 बजे उठे थे, लेकिन क्या ही बताएं इनके मेकर्स को। और भाई शिकायत भी नहीं है क्योंकि टीजर ने अपना काम किया है। खैर, तुमने टीजर देखा या नहीं देखा, ये छोटी छोटी डिटेल्स तुम्हें कैसी लगी ये तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आने वाले टाइम में अब इसको केजीएफ यूनिवर्स से जोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारा माल आ चुका है। तो भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम अगले जब वीडियो बनाएं तो तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो सके और तुम तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय।